दोस्तों, एक मासूम लड़की जो 14 साल की होती है और वो एक लड़के से प्यार कर बैठती है और फिर जो लड़का होता है वो उसे मिलने के लिए एक सुनसान इलाके में बुलाता है। और फिर जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ 4 लड़के और वहां पर मौजूद हैं। दोस्तों, उसके बाद वो पांचों मिलकर उस लड़की के साथ बेरहमी के साथ उसके साथ गलत काम करते हैं और फिर दोस्तों उसके साथ ऐसी बदसलूकी करते हैं। और फिर जब पुलिस खुलासा करती है और उनको पकड़ती है तो सब जब पूरी कहानी को बताते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है अभी न्यूज सामने आई है और इसीलिए आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं कि सतर्क रहें। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, एक घटना लेकर आया हूं, ये है चेन्नई की। दोस्तों, एक लड़की जो 14 साल की होती है और 9वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। परिवार वाले उसको फोन दे देते हैं। लड़की कहती है कि मुझे फोन चाहिए और जो स्कूल है उसमें ग्रुप बना हुआ है, ऑनलाइन क्लास चलती है और इसलिए मुझे फोन की आवश्यकता है। और फिर परिवार वाले उसको फोन दे देते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए आजकल फोन जरूरी है और ऑनलाइन क्लास भी चलती है, तो परिवार वाले उसको फोन दे देते हैं। दोस्तों, समय बीतने लगता है और फिर वो लड़की एक इंस्टाग्राम आईडी बना लेती है। अपनी जो फ्रेंड होती है उसी की देखा देख वो भी एक इंस्टाग्राम आईडी बना लेती है और फिर वो चैट करना शुरू कर देती है इंस्टाग्राम पर। परिवार वाले सोचते हैं कि शायद यह पढ़ाई कर रही है और जैसे ही कोई उसको देखता था तो वो कहती थी कि मैं इंस्टाग्राम पर पढ़ाई की वीडियो देख रही हूँ, इसलिए मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ। और कभी कभी वो जैसे भी बहाना बनाती, हर दिन आए दिन जैसे ही उसको कोई देखता तभी वो बहाना बना देती। और फिर दोस्तों, वो ज्यादा समय जो व्यतीत कर रही थी इंस्टाग्राम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिता रही थी। दोस्तों, जब उस लड़के से मुलाकात होती है, बातचीत होना शुरू हो जाती है, तब वो लड़का कहता है, उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और लड़की सोचने लगती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बात करनी है। और फिर दोस्तों, 6 जनवरी को वो लड़की दोपहर के समय अपने घर से निकलती है कहकर कि मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ कुछ बुक लेने जाना है। पहली बार ऐसा हुआ नहीं था। वो लड़की आए दिन अपने फ्रेंड के यहाँ जाती रहती थी और फिर समय बीतने लगता है, दोपहर से शाम हो जाती है। जब वो घर वापस नहीं आती तो परिवार वाले भी बेचैन हो जाते हैं। वो फोन मिलाते हैं, फोन रिसीव नहीं होता है दोस्तों। और फिर परिवार वाले उसको ढूंढते हैं उसके घर। अब जो उसकी सहेली होती है, फ्रेंड होती है, उसके घर पर पहुंचते हैं। वो कहती है यहाँ तो वो आई ही नहीं। और फिर पर समय बीतने लगता है, पुलिस वालों के पास जाते हैं। जो परिवार वाले होते हैं वो थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचकर थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी दोपहर से गायब है, कहकर गई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ बुक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो वहां पर पहुंची ही नहीं। और जब हम उसकी फ्रेंड के यहाँ पर गए पूछने के लिए तो उसने मना कर दिया कि वो तो यहाँ पर आई ही नहीं। और फोन कर रहे हैं तो फोन रिसीव नहीं हो रहा। और दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस होते हैं वो उसके नंबर को सर्विलांस पर डालते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं और उसमें लोकेशन आती है। और फिर पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, दरवाजे को खटखटाया जाता है। कुंदा लगा हुआ था और दरवाजा जब खुलता नहीं है दोस्तों, उसके बाद दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। और जैसे ही देखते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उस मकान के अंदर 5 लड़के बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और वो जो लड़की थी वो भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था। और जैसे ही उसको देखते हैं तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उन लड़कों के ऊपर भी पानी डाला जाता है तो वो होश में आते हैं। और जब उस लड़की से पूछा जाता है, कुछ ही देर में उस लड़की को होश आ जाता है। उसका ट्रीटमेंट चलने के बाद जब उसको होश आता है तब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, किडनैप तुम्हें
क्या तुम्हें किडनैप किया था, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। और फिर वो लड़की बताती है कि वो जो 5 लड़के थे उनमें से एक मेरा बॉयफ्रेंड था, उससे मेरी मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के माध्यम से और फिर हम एक दूसरे से प्यार कर बैठे और जो लड़का था वो मेरे से शादी करने के लिए कहता था और मेरे से बहुत प्यार करता था, प्यार भरी बातें करता था, मैं भी उससे प्यार भरी बातें करती थी, एक दूसरे से आई लव यू भी बोल दिया था। और फिर वो लड़का मुझको मिलने के लिए बुलाता है और मैं उसको मिलने के लिए पहुंच जाती हूँ और जब वो मुझको लोकेशन भेजता है मैं उस लोकेशन पर जाती हूँ और फिर मुझको वो एक बाइक पर बैठाता है और बाइक पर बैठाने के बाद मुझको कहता है कि हम अपने दोस्त के घर पर चल रहे हैं, वहां पर कोई आएगा भी नहीं। और वो इस सुनसान जगह पर मुझको ले जाता है और जब मैं वहां पर पहुंचती हूँ तो कुछ ही देर में वहां पर 4 लड़के और आते हैं और जो लड़का था, जो मेरा प्रेमी था, जो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो कहता है कि हमने यहाँ पर दारू पार्टी करी है, बियर पार्टी करी है और ये 2 दोस्त जो हैं मेरे, ये बियर पियेंगे और हम अंदर बैठकर बातें करेंगे। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसने भी बियर पी और उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी बियर पी और फिर उन सारों ने मिलकर, किसी ने मेरे हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, एक एक करके मेरे साथ उन्होंने गलत काम किया और फिर जब मैं बेहोश हो गई उसके बाद मुझे पता नहीं है। और जो लड़के थे वो भी थक हार कर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, नशे की हालत में वहीं पर गिर जाते हैं। सारे लड़के 13, 14, 15 साल के थे और जो लड़की थी वो भी 14 साल की थी, 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। और दोस्तों, उन 5 की जगह 2 लड़के और थे जो बाहर बैठकर, जिनको पता था कि यहाँ पर कुछ गंदा काम हो रहा है किसी लड़की के साथ, लेकिन उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उनका साथ दिया और बाहर बैठकर वो उनकी निगरानी कर रहे थे दरवाजे पर बैठकर। और फिर वो बाहर ही से ही कुंदा लगाकर चले जाते हैं, ताला लगाकर चले जाते हैं। पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है, 5 को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये न्यूज है, इसको सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, आप लोगों को जागरूक करना है, अपने बच्चों पर ध्यान दें, कहीं वो रास्ते से भटक ना जाएं और पढ़ाई के पढ़ाई दिखाने के चक्कर में कहीं वो अपने रास्ते से भटक ना जाएं, गलत संगति में ना पड़ जाएं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उन पर निगाह रखें, उनका सपोर्ट भी करें, लेकिन सही समय पर सही काम में उनका सपोर्ट करें और अपने बच्चों पर नजरें जमा कर जरूर रखें और उनको सलाह देते रहें, बच्चों को समझाते रहें कि क्या सही है क्या गलत है। अपने बच्चों को, अपने बेटी बेटे को, अपने जो भी संतान है तुम्हारी, अपनी जो संतान है उनको समझाते रहें, उनको सही राह दिखाते रहें और समय समय पर उनको इस बारे में बताते रहें, उनको मोटिवेशन करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप किसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।